हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिता's क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज बहुत ही स्टाइलिश और ब्यूटीफुल तीन हमने कुशन बनाए हुए हैं। तो इनको चाहे आप कुशन कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं या उसमें कॉटन वगैरह फिल भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो हमारे DIY हैं, हमारे कुशन कवर हैं, तो वो हमने किस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहला बनाया है हार्ट शेप का, जो कि 16 बाई 16 का हमने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। और इधर पर लिया है एक चार्ट शीट। आपको बता दें कि जब हम हार्ट शेप कट करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे कि हार्ट का शेप आप किस तरह से काट सकते हैं। तो इधर पर एक चार्ट शीट ले ली है और इसको 16 बाई 16 का कट करके इस तरह से हमने ट्राइंगल इसको फोल्ड कर दिया है। देखिए, इस तरह से आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पर भी इसको कट कर सकते हैं। और इधर पर बिल्कुल हाफ सर्कल एक बनाना है और इस तरह से हाफ सर्कल बना देंगे और इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से इसका शेप जो है तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा और मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट हार्ट शेप आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि पहले इसको किसी पेपर पे कट कर लीजिए, जिससे कि जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से काफ़ी अच्छा सा एक शेप जो है तो वो बन के तैयार हो गया है। अब कपड़े पे बनाना बहुत आसान हो जाएगा और कपड़े में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी कट करने में नहीं आएगी। तो कपड़ा इधर पर डबल ले लिया है और इस पे 16 बाई 16 का लिया है और इसको कुछ इस तरह से हम एक बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, बिल्कुल एक साथ हमको फोल्ड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम ज़्यादा हो जाए, बिल्कुल एक साथ रख के इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। अब जिस साइड पे आप फोल्ड वाली जगह है, ये देखिए इस तरफ पर, तो इसको इस तरह से इधर जो पेपर पे हमने कट किया है उसका भी फोल्ड वाला एरिया ले लेंगे और उसको कुछ इस तरह से हमको रख देना है। और बस इस पे चौक का निशान हम लगा देंगे इस तरह से और इसको हम कट कर लेंगे। तो कटिंग में यदि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपकी सिलाई जो है तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और यदि जल्दीबाजी में या फिर आप बिना सोचे समझे सिलाई करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कर लीजिए पेपर कटिंग। पेपर कटिंग के बाद जब आप कपड़े पे रख के कट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये कट हो जाएगा। तो देखिए, आप अपने घर में ही कई तरह से कुशन है या कुशन कवर हैं, तो उनको कई तरह से आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। और साथ में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े जो है तो बाहर से लेके आएँ। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कपड़े डले होते हैं, जैसे कि कुर्तियाँ हुई या फिर साड़ी वगैरह है, तो उनसे भी हम इनको बना सकते हैं। कोशिश करिए कि यदि कॉटन का कपड़ा है तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। यदि आप बिगनर्स हैं, यदि शुरुआती दौर पे आप ये बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कॉटन का ही कपड़ा लीजिए, क्योंकि ये सिलाई में और कटिंग में बहुत आसान होते हैं। अब इधर पर आपको दिखा दे, इस तरह से लिया है हमने बुकरम। तो ये जो है तो इसको हम आसानी से कपड़े पे चिपका सकते हैं प्रेस के उससे। तो इधर पर हमने करीब समझिए 6 इंच का इस तरह से कपड़ा ले लिया था, इस तरह से बुकरम का। तो इसको क्या किया हमने कि इसको भी उसी तरह से हमने रख लिया था ट्राइंगल में और इसका भी हमने हार्ट शेप जो है तो उसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इसके अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया था। तो पहले से हम सब कटिंग करके इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए, इधर पर हमने इस तरह से इसको कट कर दिया है। इसके ऊपर इसी तरह से हमने एक छोटा कपड़े का जो था तो उसको भी कट करके और इधर पर फैब्रिक ग्लू से इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। तो आप इधर पर सिलाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने इसके ऊपर की जो डिज़ाइन बनाने के लिए ये भी अलग से बना के हमने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इधर पर ऊपर की डिज़ाइन भी तैयार है। तो अब इसकी सिलाई जो है तो इसको हमको किस तरह से करना वो भी देखेंगे। तो देखिए, आप इसमें बहुत सारी लेस वगैरह लगा सकते हैं, बीट्स वगैरह लगा सकते हैं या किसी भी तरह से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इधर पर भी हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है और ये आप लगा सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इधर पर देखिए, इस पे कपड़े के ऊपर हमने पहले से इसको लगा दिया है, क्योंकि सिलाई वगैरह के बाद लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अब देखिए, हम इसको
सिलेंगे कैसे। तो देखिए सीधे के ऊपर सीधा कपड़ा हमने इस तरह से रख लिया है, तैयार कर लिया है और इधर पर लेस ले ली है। तो देखिए लेस को अंदर की तरफ रखते हुए और इसको इस तरह से कपड़े को रख देंगे। और चाहे तो आप सिलाई डाल दीजिए, लेकिन यदि आप बहुत सफाई से सिलाई नहीं डाल पा रहे हैं तो पहले इसको आप कच्चा कर लीजिए, क्योंकि लेस पतली है तो हो सकता है कि कहीं पर ये फोल्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं करिए। और पहले आप ऊपर का जो भी आप पैच वर्क कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उस पे आप डिज़ाइन बना लीजिए और उसके बाद फिर जाके आप कुशन को चारों तरफ से सिलिए। इससे क्या होगा कि ऊपर की डिज़ाइन आसानी से लग जाएगी। और देखिए इधर पर इस तरह से लेस को थोड़ी सी सफाई के साथ लगाना है, पेशेंस रखते हुए लगाना है, क्योंकि लेस पतली है। ये देखिए इस तरह से हमको इसको लगाते जाना है। तो इसको चारों तरफ से हम सिल देंगे। एक साइड से हम करीब 1.5-2 इंच करीब का छोड़ देंगे, जिससे कि हम इसको पलट के सीधा कर सकें। तो देखिए इधर पर हमने पलट के इसको सीधा कर दिया था। ये थोड़ा सा एरिया खुला हुआ है। अब इसके बाद जो है तो जो कॉटन है, तो हमारे यहाँ कॉटन रखी हुई थी, तो उसको इस तरह से हमको इसमें फिल कर देना है। थोड़ा सा हाथ से जो कॉटन है तो उसको खोल दीजिए, जिसमें कि थोड़ी सी ये अच्छी हो जाएगी। अब जो एरिया खुला हुआ था तो इसको बहुत ही सफाई के साथ आपको देखिए इस तरह से लेस को लगाना है, ये इस तरह से, और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से आपको जो कुशन है तो उसको तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टाइलिस्ट और बहुत ही खूबसूरत से जो कुशन है तो वो हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो इनको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते। तो चलिए बनाते हैं दूसरा कुशन। तो यदि आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं और या फिर आप अपने कमरे का कुछ लुक एकदम से बदलना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का कुशन कवर बनाना आपको बताते हैं। इसमें ना स्टिच करना है ना कोई भी कटिंग करना है, बस इसको फटाफट से आपको तैयार करके और बिल्कुल आपको अपना लुक चेंज करना है अपने सोफ़े का या अपने बेड का। तो इधर पर आपको जो भी आपके घर में दुपट्टा है या कोई बेकार कपड़ा डला हुआ है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इधर पर देखिए 1 मीटर करीब का हमारे पास ये कपड़ा रखा हुआ था, और जब भी आपका मन करे तो इसको कुशन पे से हटा सकते हैं और इस कपड़े को कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर हमने जो छोटा वाला कुशन था तो उसको ले लिया है, और करीब 1 मीटर का जो कपड़ा था तो वो उसको हमने लिया है। तो देखिए बीच में हम इस तरह से कुशन रख देंगे और इस तरह से हमको कपड़े को रख देना है। और याद रखिए कि जो ऊपर का कपड़ा हमने कपड़े के ऊपर रखा है तो वो करीब 1.5 से 2 इंच करीब कपड़े के ऊपर आना चाहिए। और साथ में इसमें आप इस तरह से सेफ्टी पिन से टक कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर पर सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिन से आप करेंगे तो इसको आपका जब मर्जी हो तो उसको आप निकाल के अलग कर सकते हैं। अब इसको कुछ इस तरह से सेट करना है कि इसमें बिल्कुल भी प्लीट्स वगैरह नहीं आना चाहिए। जितनी सफाई से आप इसको करेंगे तो देखने में ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो और साइड में जो ये कपड़ा है तो इसको थोड़ा सा हमको ऐसा फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए इसको अंदर करके किनारे पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों ही पोर्शन को जो दोनों साइड से हैं तो इनको एक के ऊपर एक ला के और उस पर हमको लगाना है नॉट। तो देखिए इधर पर इस तरह से ऊपर के साइड को कम कर लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल एक साथ करना है, कहीं पर भी प्लीट गैदरिंग्स नहीं आना चाहिए, नहीं तो देखने में वो ख़राब लगता है। इसी तरह से आप दूसरे साइड का भी कपड़ा कर लें। इस तरह से हाथ से कुछ अंदर की तरफ इसको डाल दें, जिसमें कि इसमें सफाई अच्छे से आएगी। और फिर इस तरह से एक के ऊपर एक कपड़े को रख के और इस तरह से कुछ आपको प्लेट्स बना लेना है, देखिए इस तरह से। और कोने वगैरह जो है तो बहुत अच्छे से निकाल लीजिए, और बस इन दोनों को पकड़ के दोनों साइड का जो भाग था तो इनको पकड़ के और इस पे बहुत अच्छे से आप एक सिंपल सी नॉट लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि, और यदि आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा उतने अच्छे से नहीं आ रहा था क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा था, तो जिसके कारण कि हमने अपनी बेटी की हेल्प ली हुई थी। तो देखिए इधर पर जब आप कॉटन का कपड़ा लेंगे तो बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं करेगा। तो बस इधर पर देखिए बहुत ही सिंपल सी एक नॉट हमको इस तरह से लगा देना है और फिर से इसको हमको सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि, और आपको बता दें कि आपका जो लिविंग रूम है तो कुशन से आप बिल्कुल सोफे का लुक जो है तो एकदम से चेंज कर सकते हैं। और इधर पर नॉट लगाने के बाद जो है तो इधर पर हमारे पास ये एक रिबन रखा हुआ था, तो रेड कलर का था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस पर कुछ इस तरह से हमने इसको बांध दिया था। थोड़ा टाइट इसको टाई करिए
चाहिए जिसमें कि ये खुले नहीं। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से और सफाई के साथ इसको टाई कर दीजिए और इसको नीचे के साइड आप नॉट लगा दीजिए जिसमें कि ये दिखे नहीं और देखने में ये खूबसूरत लगे। तो देखा ना आपने कि कितने आसान तरीके से आपका दूसरा कुशन है जो, तो वो भी तैयार हो गया। और जब आपका मन करे तो आप इस कपड़े को हटा के अलग कर दीजिए, किसी दूसरे काम में ले लीजिए। और जब आपको अपना कुछ नया करने का मन है तो इस तरह से आप कुशन कवर जो है तो उसको बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा जो कुशन है, कुशन कवर जो है तो उसको हमने किस तरह से बनाया है। ये भी बनाने में आसान है। और इसको जो हमने कुशन को बनाया है तो इसमें हमने अपनी पुरानी साड़ी का यूज़ किया है जो कि बेकार हो चुकी थी। तो देखिए इधर पर फ्रिल लगा के और खूबसूरत सा कुशन कवर हमने बनाया है। तो ये साड़ी काफ़ी पुरानी हमारी हो चुकी थी। देखिए इस तरह से कहीं कहीं से ये इस तरह से फट भी गई थी। और काफ़ी समय तक जब साड़ियाँ रखी रहती हैं तो इस तरह से जहाँ पर फोल्ड रहती हैं या जहाँ पर वो होती हैं तो इस तरह से कट जाती हैं। तो इस साड़ी का हमने यूज़ किया और इसकी लेस निकाल के हमने और फॉल निकाल के अलग कर दी थी। और इसके बाद जो है तो हमने जिस साइज़ का भी आपको कुशन लेना है तो उसके हिसाब से आपको अपना स्क्वायर में कट कर लेना है। यदि आपको मान लीजिए कि 14 बाई 14 का बनाना है तो उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि सिलाई और कटिंग में थोड़ा सा कपड़ा जाता है। और साथ में अस्तर लगाने के लिए कुछ ये हमारे पास एक बेडशीट नेट की डली हुई थी जो कि काफ़ी दिनों से हम इसको बिछा रहे थे, लेकिन बिल्कुल ख़राब हो जाने के कारण इसको हमने इसके अस्तर के लिए यूज़ कर लिया है। तो देखिए इसमें कुछ इस तरह से हमने ये अस्तर भी कट कर लिया है। और घर में ही देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको कि हम अपना रीयूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं, तो उसको यदि हम कुछ नया लुक दे देते हैं तो क्या होता है कि वो देखने में भी अच्छी लगती हैं और साथ में नया लुक हो जाने के कारण हमको अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले इधर पर हम अस्तर जो है तो इस पे हम इस तरह से लगा देंगे। 3 तरफ से लगा देना है। एक तरफ से आपको बता दें कि 2 से 2.5 इंच जो है तो खाली रखिए। इस तरह से देखिए छोड़ देते हैं तो इसको पलटने के काम आ जाता है, जिससे कि हम इसको सीधी कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको चारों तरफ से लगाना है फ्रिल। तो इसका फ्रिल जो है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जितनी बड़ी आपको फ्रिल लगाना है। आप डबल फोल्ड करके भी फ्रिल को लगा सकते हैं। तो इधर पर हमने करीब 1.5 इंच की फ्रिल ली हुई है और इसको कुछ इस तरह से गैदरिंग कर ली थी कच्चे से। इस तरह से करने से क्या होता है कि आपकी फ्रिल जो लगेगी तो बिल्कुल एक सी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं गैदरिंग कम हो और कहीं गैदरिंग ज़्यादा हो। और इस तरह से आप फिर ऊपर से इसको कच्चे टाके से इसको एक दे दीजिए। और फिर उसके बाद आपको देखिए सीधे के ऊपर सीधा ही कपड़ा रखना है और इसको बस आपको सिलाई लगा देना है। चारों तरफ से कुछ इस तरह से हमने इसे सिलाई लगा दी है। अब आप चाहें तो इस पर मशीन लगा सकते हैं। वैसे इसके ऊपर जब हम दूसरा कपड़ा रखेंगे देखिए इस तरह से दूसरा भी हमने अस्तर लगा के सिल लिया था, बस ऊपर से थोड़ा सा कट कर दिया जहाँ पर आपको चैन लगाना है। तो बस इसको भी हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है कि देखिए इधर पर जहाँ गैदरिंग हमने की थी तो उस पर चाहे तो आप सिलाई लगा लीजिए या फिर कपड़े को इसी तरह से रख दीजिए। सीधे पे सीधा आपको रखना है इस तरह से। और सारी फ्रिल आपको अंदर की तरफ कर देनी देखिए, लेकिन अंदर की तरफ इस तरह से करना है कि बिल्कुल एक सी आ जाए, कहीं पर फोल्ड नहीं होना चाहिए। और बस इसके बाद जो है तो चारों तरफ से हम सिलाई को लगा देंगे और फ्रिल को हाथ से इस तरह से क्लीन करते जाना है जिसमें कि ये ऊपर की तरफ फंसे नहीं और सीधे पे सीधा कपड़ा रख लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप घर में ही अपने कुशन जो हैं कवर जो हैं तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। तो बस इधर पर आपको सिलाई लगा देना है और इसको आपको इस तरह से पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको पलट के और इस पर चाहे तो चेन लगा लीजिए, चाहे तो आप इसमें बटन लगा लीजिए पीछे साइड को। तो ये देखिए आपका जो फ्रिल वाला कुशन है कवर तो वो बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब बारी आपकी है, बताना आपको है कि आज का हमारा DIY जो कि 3 कुशन बनाए हुए हैं आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।